राइट विंग पॉपुलिज्म सीइंग अस रिसर्जेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में राइट विंग उभर रहा है, तो राय नहीं है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने बात की थी उस समय, आपको याद होगा, तो उसमें हिंदू ने बड़ा सा कवर किया, आर्टिकल कवर किया, पर काम का नहीं बचा हमें इसमें, और हम डिस्कस कर चुके हैं इस पर, ठीक है। राइट विंग उभरने का काम बताया था मैंने आपको सारे क्या है इस समय राइट विंग क्यों उभर रहा है दुनिया में। एक तो कोविड के बाद जो पॉवर्टी बढ़ी है, उस पॉवर्टी को इनकैश कर रहा राइट विंग कि भैया ये विदेशी लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ पर, हमारा ट्रेड फ्री कर दिया इन्होंने, इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हम लोग गरीब हो रहे हैं। स्वदेशी अपनाओ, बंद करो बॉर्डर को अपने, कोई फ्री ट्रेड मत करो इनके साथ। तो अल्टीमेटली संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म, और प्रोटेक्शनिज्म बढ़ावा देता है राइट विंग को। यहाँ पर सीधी बात है, लिबरल आइडिया नहीं चाहिए, उदारवाद नहीं चाहिए मुझे किसी प्रकार का। मुझे यहाँ पर अपना एक सेल या प्रोटेक्शनिज्म तैयार करना है, संरक्षणवाद करना है। राइट विंग उभर रहा है। इसके अलावा राइट विंग उभरने का बड़ा कारण है कहीं ना कहीं लोग गरीब बेरोजगार होते हैं, तो ऑफकोर्स उनको बहलाना, उनको फंसाना आसान हो जाता है। अच्छे दिन के सपने दिखा सकते हैं उनको आराम से। अर्जेंटीना में देखा हम लोगों ने कि बैंक को बंद कर दूंगा, सरकार करप्ट को जेल में डाल दूंगा, सबको उठाकर ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कहना आसान होता है, जनता मान भी जाती है, क्योंकि जनता उम्मीद करती है जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक नहीं है, इसमें कुछ मेजर बदलाव की आवश्यकता है। तो कोई कहता है ऐसा मेजर बदलाव मैं कर दूंगा, तो आपको अच्छा लगता है सडनली, उसके बाद सफल होता है कि नहीं होता अलग बात है, लेकिन ऑफकोर्स ये जो मेजर बदलाव की बात करते हैं खासकर पॉवर्टी के टाइम में, अच्छा लगता है यहाँ पर। इसके अलावा राइट विंग उभरने का बड़ा कारण है टेररिज्म। दुनिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, और टेररिज्म को लेकर राइट विंग कहते हैं रिफ्यूजीज नहीं चाहिए इनको यहाँ पर, एंटी इस्लामिक इस्लामोफोबिया रखते हैं अपने यहाँ में कई बार ये लोग। और जब इस्लामोफोबिया रहेगा तो राइट विंग और मजबूत होगा। इस्लामोफोबिया समझते हैं हम लोग। न्यूज़ में याद आ रही है कि एंटी इस्लामोफोबिया डे पर यूएन में प्रस्ताव रखा गया था, इंडिया ने अपोज किया था उसका। एक्जैक्टली मुझे खबर याद भी नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें ऐसा था इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है दुनिया में, इस्लाम के प्रति डर बढ़ रहा है दुनिया में, तो इस्लामिक देशों ने प्रस्ताव दिया था यूएन में एक एंटी इस्लामोफोबिया डे मनाया जाए, कि दुनिया को बताया जाए इस्लाम से डरने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो भारत ने अपोज किया था उसका। इन्होंने कहा था एक धर्म के लिए क्यों, सब धर्मों के लिए होना चाहिए। हिंदुओं पर अटैक हो रहा है दुनिया में, सिखों पर अटैक हो रहा है दुनिया में, उसके लिए होना चाहिए। तो इंडिया ने अपोज किया था उस प्रस्ताव को, शायद पाकिस्तान लेकर आया था उस प्रपोजल को, हमने उसका विरोध किया था। वॉट एवर, कुल मिलाकर समझिए इस बात को, अल्टीमेट गोल हमारा कहना है कि दुनिया में टेररिज्म बढ़ रहा है और इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, जिस कारण राइट विंग स्ट्रांग हो रहा है। तो राइट विंग स्ट्रांग होने का कारण ढूंढ रहे थे हम लोग अभी, तो राइट विंग स्ट्रांग इसलिए भी हो रहा है अब देश में। और कारण क्या राइट विंग स्ट्रांग होने का, यहाँ पर वॉर कंडीशंस, कॉन्फ्लिक्ट जोन बन रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट जोन में हर कोई देश को चाहता है मेरा देश महान बने, हथियारों की बात करे, आर्म्स एम्युनिशन की बात करो। राइट विंग क्या करती है, यही काम करती है, सीमाओं की सुरक्षा, सेनाओं पर ध्यान, सेना पर खर्चा बढ़ाएंगे, ट्रंप हो, मिली हो या ऑनबॉर्न हो, इतने लोग उठा लीजिए, सबका काम यही होता है, यही बात करते हैं वो लोग। इसके बाद ब्राज़ील राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो, उनका काम वही काम कर रहे थे, सीमा सुरक्षा। ब्राज़ील कह रहा है मैं खतरे में हूँ। ब्राज़ील को इस बात का खतरा है भाई, ना कभी वॉर लड़ी तूने आज तक, ना तेरे पास कोई मिनरल को छीनने आ जाएगा, एक बड़ा देश है, आसपास कोई अटैक भी नहीं कर सकता तेरे ऊपर, दुश्मनी तुम्हारी किससे है नहीं दुनिया में, और ब्राज़ील राष्ट्रपति का ब्राज़ील खतरे में है। किस बात का खतरे में ब्राज़ील भाई, अपने खतरा तुम्हारे राष्ट्रपति से तुमको, अपने देश में अमेजन के जंगलों में आग लगा रहे हो, खतरा तुमको अपने आप से है, किसी और खतरा नहीं है बाहर से। लेकिन सेना पे खर्चा बढ़ा दिया इन्होंने, अपना एक्सपेंडिचर डिफेंस का बढ़ा दिया। तो ये करते क्या राइट विंग ना, बेसिकली काम होता है यहाँ पर खतरे में है देश, तो कहीं ना कहीं ब्राज़ील की बात जोड़ सकते हैं हम लोग, कई बार देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है राइट विंग का, ये एक पॉइंट बन रहा है, राइट विंग मजबूत हो रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं, और दुनिया में ये विचारधारा पनप रही है, तो इससे दुनिया पर राइट विंग मजबूत हो रहा है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, एक चीज़ और है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फेल होने लगी हैं। जो आपने लिबरल बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, यूएन को बनाया आपने डब्ल्यूटीओ को बनाया, आपने जस्टिस के लिए वर्ल्ड कोर्ट को बनाया, क्या वो सफल हुई संस्थाएं? आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ देखेंगे आपको एक्सपीरियंस होगा, फेल हो गई संस्थाएं ये। और जब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फेल होती हैं तो फिर अपने आप बात आती है अपना स्वदेशी, अपना आत्मनिर्भरता, अपने आप अपना इंसाफ खुद करेंगे। कोई भी एक्सट्रीमिज्म तब सफल होता है जब ग्लोबल बॉडी ये फेल होने लगती है। नक्सलवाद सफल क्यों होता है? अगर आपकी पुलिस नहीं पहुंचेगी, आपका कानून व्यवस्था नहीं पहुंचेगी, आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं पहुंचेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा गरीब आदमी को, तो वहाँ सफल हो जाएगा नक्सलिज्म। वही बात यहाँ आती है, देश में अगर देश को देखा जाए, अगर वहाँ जस्टिस नहीं मिला उन लोगों को, तो ग्लोबल बॉडी फेल है, तो वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पनपती है, वो लेफ्ट हो या राइट हो, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट भी हो सकता है वहाँ आ जाए। तो ये जो फर्टाइल लैंड कौन पैदा कर रहा है? ये लैंड पैदा कर रही है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का फेल होना। अब इसमें वामपंथी चरमपंथ भी आ सकता है और दक्षिणपंथी चरमपंथ भी आ सकता है, तो वॉट एवर, यहाँ पर राइट विंग आ गया। तो राइट विंग बढ़ने का बड़ा कारण है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का फेल होना।